साहब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? भारत के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने वैसे तो ये शेर कई सालों पहले कहा था, मगर शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस कलाम के बाद भारत में एक ऐसी इंतहा पसंद जमात की हुकूमत भी आएगी जो चुनाव से पहले तनाव को बाकायदा अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बना लेगी। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल दौरे इक़्तिदार में ये शेर भारत की अमली तस्वीर बन चुका है। 2014 से लेकर 2025 तक ऐसे कई मनाजिर दुनिया के सामने आ चुके हैं कि जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम फसादात, दहशतगर्दी के वाकयात और सरहद पार तनाव को चुनाव और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और अहम बात यह है कि दहशतगर्दी के वाकयात को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का मामला अब सिर्फ इल्जामात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत में अब यह तहकीक का मौजू बन चुका है। नरेंद्र मोदी की इस तर्ज सियासत पर न्यूयॉर्क टाइम्स और DW समेत बैनुल अक़वामी और भारतीय अखबारों में मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। भारतीय अखबार तो 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद बाकायदा तहकीक से साबित किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी एजेंडे के लिए कौमी सलामती के मामलात और दहशतगर्दी के वाकयात का नाजायज फायदा उठाती है। जबकि पहलगाम वाक़े के बाद बीजेपी ने भारत में जिस किस्म का माहौल बनाया, नरेंद्र मोदी की जो सियासी सरगर्मियां रही और पहलगाम वाक़े के सिर्फ 2 रोज बाद इलेक्शन रैलीज में जिस किस्म के बयानात और मनाजिर सामने आए, उसने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस बार भी अपने शहरियों और फौजियों की लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। इस पूरे मामले की तफसील आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि वैसे तो चाहे कांग्रेस हो या कोई और जमात, भारत के 78 साल तारीख में अक्सर सियासी जमातों ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हमेशा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, मगर बीजेपी ने 1980 की दिहाई और नरेंद्र मोदी ने बिलखसूस गुजरात की वज़ारत आला के दौर से मुसलमान के खिलाफ नफरत, हिंदू मुस्लिम फसादात और पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को भड़काकर जिस तरह उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, वो बीजेपी को दूसरी जमातों से मुख्तलिफ बनाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा और अब पहलगाम वाक़या है। पहलगाम वाक़े के सिर्फ 2 रोज बाद नरेंद्र मोदी पहलगाम का दौरा करने, मुतासरीन से मुलाकात या इंटेलिजेंस के नाकामी के जवाब देने के बजाय सीधा रियासत बिहार के इलेक्शन रैली में पहुंच गए और एक ऐसे मौके पर उनकी बिहार के वजीर आला के साथ कहके मारने के मनाजिर सामने आए जब पहलगाम में 27 अफराद के कत्ल को सिर्फ 2 रोज ही हुए थे और इसी वाक़े की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे थे। इन्हीं मनाजिर के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की, सयाफियों ने भी इसे मोदी की बेशर्मी करार दिया। ये कितनी खुशी की बात है कि मधुबनी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं। कई लोगों को यह वीडियो देखकर शर्म आ रही है, बट आई एम फीलिंग प्राउड काइंड ऑफ कि प्रधानमंत्री खुश हैं। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, 24 अप्रैल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सवालों के जवाब इसलिए नहीं देने आए होंगे क्योंकि तनाव में होंगे, हमने सोचा सदमे में होंगे, लेकिन यहां दोनों को हंसते देखकर भारत के भविष्य को लेकर सारी चिंताएं मेरी दूर हो गईं। इनकी बातचीत देखकर ब्रो फीलिंग पैदा हो गई, या ब्रो सब कूल ब्रो या सब फिक्स ब्रो। सो गुड टू सी देम लाफिंग एंड खिखिंग टुगेदर। Such beauty in this video takes away your pain, your grief, your bogus questions. Let's chill and watch IPL. बिहार में शहरियों की लाशों पर सियासत के बाद मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पहलगाम वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। भारत के शहर शहर नरेंद्र मोदी की फौजी लिबास में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि पूरा मुल्क और फौज नरेंद्र मोदी के कदम चूम रहा है, जिसके बाद भारत में बीजेपी की तर्ज सियासत पर सवालात में शिद्दत आ गई। भारत में आज़ाद समझे जाने वाले सहाफ़ी और कांग्रेस रहनुमाओं के अलावा भारत के सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर खारजा और वजीर खजाना यशवंत सिन्हा से भी जब सवाल हुआ कि पहलगाम वाक़े और उसके बाद भारत ने जो कुछ किया उसका फ़ायदा क्या हुआ, तो यशवंत सिन्हा ने फ़ौरन कहा, आप भूल गए हैं कि बिहार का चुनाव आ रहा है। अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम 2 ही बातों पर चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक POK और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। हाँ।
उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी के तनाव के जरिए चुनाव में फायदा उठाने की पूरी तारीख पर रोशनी डाल रहे थे। यही वो मामला है जिस पर पिछले कई सालों से मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश की एक मशहूर गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने अपने वीलॉग और सोशल मीडिया पर पोस्ट में यही सवाल उठाया तो उन्हें गद्दारी जैसे मुकदमात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सवाल उठाया था कि क्यों हर इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सोचा समझा मंसूबा? भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? अहम बात यह कि भारतीय गुलकारा ने जो सवाल उठाए वो सवाल कोई नए नहीं है, बल्कि उड़ी और पुलवामा वाकये के बाद यही सवालात मोदी का पीछा कर रहे हैं। देखिए, उस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा वाकये को इंतखाबात और सियासत के लिए इस्तेमाल करने से मुतल्लिक क्या कहा था। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। यानी नरेंद्र मोदी पर मुसलसल अपने शहरियों और फौजियों की लाशों पर सियासत करने के इल्जामात लग रहे हैं, जबकि ये मामला सिर्फ इल्जामात की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ इलेक्शन रैलियों में नरेंद्र मोदी खुलकर शहीदों के नाम पर वोट मांग चुके हैं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपने देखा भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे फौजियों की लाशों पर सियासत होती है। हर अहम इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी का वाकया होता है और सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी के लिए पूरे खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया जाता है। ये वो हकीकत है जिसमें भारत के मोतबर अखबार द हिंदू ने जुलाई 2021 में टेरर बिफोर इलेक्शंस अ पैटर्न के उन्वान से तहकीकी मजमून शाया किया था, जिसमें यह कहा गया था कि वैसे तो कौमी सलामती के मामलात और दहशतगर्दी के वाकयात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, कौम परस्ती के जज्बात उभारना बीजेपी की सियासत का पुराना हरबा है, मगर 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद इस मॉडल को न सिर्फ तक़वियत मिली है बल्कि इसका बेबाकी से इस्तेमाल भी किया गया है। द हिंदू के मुताबिक इस मॉडल की सबसे कामयाब मिसाल 2019 के आम इंतखाबात से कबल देखने में आई, जब 14 फरवरी को पुलवामा में दहशतगर्द हमला हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के अरकान ने मारे गए एहलकारों के तिरंगे में लिपटे ताबूतों के साथ अवामी तकरीबात में शिरकत की और फिर कौमी सलामती के मामले और जंगी जुनून पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाने में कोई कसर ना छोड़ी। इंतखाबी जलसों की तकारीर में हुब्बुल वतनी के दावे और इंतकाम की पुकार सुनाई दी और इन तकरीरों को फौरी तौर पर टीवी पर नशर किया गया। और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल जिनके हल में मोदी पहले दौरे हुकूमत में नाकाम रहे थे, वो कौम परस्ती के शोर में दब गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात, उनके बाद कौम परस्ती का शोर और फौजी कार्रवाइयां जो रियासती या कौमी इंतखाबात के करीब आकर होती हैं, मोदी हुकूमत का मुस्तकिल चलन बन चुका है।
और इस रुझान ने कई ऑपोजिशन रहनुमाओं को इन वाकयात की टाइमिंग पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। द हिंदू में शाया इस रिपोर्ट के मुसन्निफ आनंदो बख्तो ने लिखा कि इनकी मकबूजा कश्मीर में की गई 1 साल की तहकीक ने पुलवामा हमले के हवाले से कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए थे। तहकीक के मुताबिक 2 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 के दरमियान कम से कम 11 इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी, जिनमें एक खौफनाक बदला नामी मिशन की मंसूबाबंदी की निशानदेही की गई थी। लेकिन हुकूमत ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया और फिर 14 फरवरी को हमला हो गया। और इसी तरह नामवर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में लिखा कि ऐसा लगता है कि मिस्टर मोदी और उनकी पार्टी लोगों की लाशों को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, जिसे वो फरवरी 2002 में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जब रियासत गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने गोधरा में कत्ल होने वाले हिंदुओं की लाशों को शहर भर में घुमाकर लोगों के जज्बात को उभारा था, जिसके बाद 700 मुसलमानों को कत्ल किया गया था। बहरहाल पहलगाम वाक़े से सियासी फायदा उठाने और पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेलने की कोशिश करने के बाद अब मोदी हुकूमत दुनिया भर में अपने वफूद भेज रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कल रात भारतीय वफ्द के एक रुकन सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने अमेरिका रवानगी से पहले वीडियो पैगाम भी जारी किया है। भारत के इस इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने भी न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस समेत अहम दारुल हुकूमतों में साबिक वजीर खारजा बिलाल भुट्टो की क़यादत में वफूद भेजने का फैसला किया है। इस हवाले से वजीर खारजा इसाक डार से कल बिलाल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में किन मामलात पर गौर हुआ, पाकिस्तान दुनिया के सामने क्या मौक़िफ़ रखेगा, दुनिया के सामने अपनी सफाइयाँ रखी जाएंगी या भारत को बेनकाब किया जाएगा,